पिछली कथा में आपने जाना लोना चमारिन की शक्ति और रहस्य, लेकिन उसी क्षेत्र की गहरी कहानियों में एक और अध्याय है जब मत्स्येंद्रनाथ ने उसी त्रिया प्रदेश की परीक्षा ली। यह पार्ट 2, शुरुआत, संघर्ष और माया का एहसास। पिछली कहानी में आपने सुनी कामाख्या की तांत्रिक स्त्री लोना चमारिन की अद्भुत शक्ति और रहस्य, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी कामरूप क्षेत्र में एक और महान योगी की कथा जुड़ी हुई है, महागुरु मत्स्येंद्रनाथ की। ये कथा बताती है कि माया कितनी प्रबल होती है और जब गुरु खुद माया में फंस जाए तो शिष्य कैसे मोचन करता है। महागुरु मत्स्येंद्रनाथ कामरूप क्षेत्र की गाथाओं में वर्णित होते हैं। कहा जाता है कि वे मूलतः मछुआरे में से थे। उनकी साधना की ख्याति तंत्र साधना और नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई थी। एक दिन उन्होंने कामाख्या क्षेत्र में प्रवेश किया और सुना गया कि उस पार त्रिया प्रदेश नामक क्षेत्र है जहां पुरुषों का प्रवेश घातक माना जाता है। जब मत्स्येंद्रनाथ ने त्रिया प्रदेश का पहला कदम रखा तो हवा ठंडी हो गई, पेड़ कांपने लगे और प्रकाश घट गया। माया शक्ति ने मोहिनी रूप धारण किया। उसने स्वरूप बदलना शुरू किया, सुंदरायन लुभावने दृश्य दिखाए। योगी का चित्त विचलित हुआ, उसकी शक्ति मंद होने लगी। माया बोली, ओ महागुरु, यहाँ आकर क्या चाहना है? इस प्रदेश की शक्ति तुमसे परे है। मत्स्येंद्रनाथ कठिन स्वर में उत्तर दिए, जहां सत्य स्थिर है उसकी ओर मेरी साधना जाएगी। मुझे बांधने की शक्ति तुझे नहीं। माया ने कई रूप बदल डाले। अक्सर वह उसकी प्रियाओं, देवी स्वरूपों, मंत्रमुग्ध रूपों में प्रकट हुई। योगी ने स्थिर ध्यान, मंत्र, त्राटक और समर्पण से मुकाबला किया, लेकिन माया ने झूठे दृश्य दिखाए। गुरु खुद को गांठों से बांधा हुआ, अधमस्तक जाल में जकड़ा हुआ। इस बंधन को मत खोलना, अब ये प्रदेश तुम्हारा कैदी है। मत्स्येंद्रनाथ ने अंततः निर्णय लिया। उन्होंने गहरी साधना की, अलख निरंजन का उच्चारण किया और माया की शक्ति को चुनौती दी। मंत्रों, तंत्र साधनाओं और निरंतर ध्यान से माया की शक्ति क्षीण होने लगी। जब माया की शक्ति लगभग टूटी तब शिष्य गोरखनाथ ने प्रवेश किया। गोरखनाथ ने अपनी शक्ति से माया के बांध तोड़ने का प्रयास किया। माया ने अंतिम रूप धारण किया, रूप बदल डाला, डरावने प्राणी का आकार लिया, लेकिन योगी और शिष्य दोनों ने सम्मिलित होकर माया को पाशवश किया। माया भयभीत हो गई, चीखों में पिघली और अंततः गायब हो गई। मैदान फिर शांत हो गया, प्रकाश लौट आया। मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ दोनों त्रिया प्रदेश से बाहर आए। गांव पहुंचे जहां लोग चकित थे कि उनकी आंखों के सामने कैसे शक्ति बदली। उनकी इस कथा ने उस क्षेत्र की मान्यताओं को और भी मजबूत कर दिया। लोना चमारिन की कथा से ये कथा जुड़ी। आज भी कहा जाता है कि वही माया शक्ति दोनों कथाओं को जोड़ती है। ये कथा हमें यह सिखाती है, माया जितनी भी प्रबल हो, सच्ची साधना, गुरु शिष्य का मिलन और निष्ठा उसे छेड़ सकती है। अगर आप लोना चमारिन की रहस्य कथा पसंद करते हो, अगले भाग में जानिए वो आज भी कैसे जीवित मानी जाती है।